नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आगामी एग्ज़ामों के लिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लोअर पीसीएस हो गया आपका, साथ ही साथ पुलिस जो कांस्टेबल के फिजिकल भी ख़त्म हो चुके हैं। अब आपका एग्ज़ाम होगा सीधे, ठीक है। साथ ही और भी आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सब आपके लिए, एफआरओ के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि वंदरवा की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इनके लिए कम टाइम है, आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है, 20वां चैप्टर, जो है शौर्य परंपरा, खेल व पुरस्कार आदि। देखिए, रिसेंट में आपने देखा होगा उत्तराखंड के खेल कूद और नेशनल गेम भी हुए हैं उत्तराखंड में अभी, जिसकी वजह से उत्तराखंड के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा आज परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का। बाकी इसके पहले के जो लेक्चर थे आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, और साथ ही जो परीक्षावाणी ऑब्जेक्टिव थी उसके जो 50 लेक्चर मैंने करवाए हुए हैं, हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड का निवासी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकता बिष्ट ये है, मधुमिता बिष्ट ये भी है, वंदना कटारिया ये भी है, पर झूलन गोस्वामी ये उत्तराखंड से नहीं है, ठीक है। झूलन गोस्वामी क्रिकेटर थी इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, जो वीमेंस क्रिकेट टीम है उसकी ये मेंबर थी, ठीक है। अभी इनने रिटायरमेंट ले लिया है। अगला है सेकेंड क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनका जो वास्तविक नाम था ये था चंद्र सिंह भंडारी। क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। तीसरा क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रथम भारतीय नारी की अगर बात करेगा तो ये उत्तराखंड से ही है, और ये है आपकी बछेंद्री पाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपको। 1984 में इनके द्वारा फतेह की गई यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है हमेशा एग्जाम के लिए। चौथा है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन की जो बात करेंगे, ये आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर कुमाऊं रेजिमेंट गठन की बात करता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1945 है, ठीक है, 1945 है। बट अगर कुमाऊं रेजिमेंट को जब पहले बार इसको इस्टेब्लिश किया गया था, दक्षिण भारत में किया गया था 1788 में। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, और इसलिए इसको बरार के नवाब जो सलावत खां थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था वहाँ पे, ठीक है। और 35 वर्ष बाद इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो इसकी 4 बटालियन और 5 बटालियन जो है कुमाऊं की, वो अभी ये कहलाती है उस नाम से, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पे इनके द्वारा 3 सेना अध्यक्ष अभी तक दे दिए गए हैं भारतीय सेना को, ठीक है, जिसमें श्री नागेश थे, उसके बाद मिथैया थे, और साथ ही साथ एक टीएन रैना थे, ठीक है। 3 यहाँ पे दे दिए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोमनाथ शर्मा, जिसको फर्स्ट महावीर चक्र दिया गया था, ठीक है, वो भी इसी कुमाऊं रेजिमेंट से हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पड़ता है। इनको मतलब परमवीर चक्र, ठीक है, मुझे मैंने महावीर बोल दिया है, परमवीर चक्र इनको दिया गया था, ठीक है। इसलिए पहला परमवीर चक्र बात करेंगे तो सोमनाथ शर्मा ये भी कुमाऊं रेजिमेंट से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन है, अगला है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है, ठीक है। ये कहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है लेंसडाउन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार में, क्योंकि रिसेंट में इसका नाम जसवंतगढ़ रखने का भी प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। कालो का डांडा यहीं पे, इसको भी आप लोग याद करेंगे। अगला है, कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, गर्भभंजक और गर्भभंजन 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गर्भभंजक की बात करेगा कौन है, तो ये है माधो सिंह भंडारी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए, 7वां है, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है। देखिए, परमवीर चक्र मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी इसको, पहले मेजर सोमनाथ शर्मा कुमार रेजिमेंट, उसके बाद मेजर शैतान सिंह, इन दोनों को यहाँ पे परमवीर चक्र मिला हुआ है। परमवीर चक्र पीवीसी कहते हैं, परमवीर चक्र सबसे बड़ा मेडल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 8वां है, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना शुरू हुई थी। देखिए, ओली जो आपका चमोली में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे विंटर गेम्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो यहाँ पे जो ये योजना, जो यहाँ पे क्रीड़ा वगैरह शीतकालीन खेल वगैरह होते हैं, तो ओली परियोजना इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आईटीबीपी का यहाँ पे कैंप वगैरह भी है, और यहाँ पे कहीं से कुछ ना कुछ यहाँ पे हिम क्रीड़ा वगैरह स्केटिंग वगैरह जो होती रहती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। 9वां है,
रांची स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड के स्टेडियम के बारे में भी पूछ लेगा एग्जाम में, क्योंकि अभी नेशनल गेम्स हुए हैं, ठीक है, और 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आगामी एक साल तक के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रांची स्टेडियम, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में, और ये एशिया का कहते हैं कि बहुत ऊंचाई पे स्टेडियम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। 10वां है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय पे 1914 से लेकर जो 1919 तक प्रथम वर्ल्ड वॉर होती है, तो वहाँ पे ये पूछा गया कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया था, ठीक है। ये दिया गया था दरबान सिंह नेगी जी को, यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11वां है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी कौन है? अब देखिए ये क्वेश्चन यूईडी 2009 में पूछा गया था, इसलिए उस टाइम पे यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए इसके बाद तो उत्तराखंड के खिलाड़ी आते रहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह भी, धोनी यहाँ पे कैप्टन ही बनते हैं टीम के, ठीक है, बट 2009 के टाइम पे नहीं थे। तो उत्तराखंड के मूल के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी अगर बात करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी तो थे ही, पर अभी के टाइम पे तो ऋषभ पंत भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 12वां है, निम्न भारोत्तोलकों में कौन सांसद थे, ठीक है। ये 2072 होता है वेट लिफ्टिंग में, तो मैं कौन सांसद थे, उसके बाद ये सांसद भी बनते हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसी बाबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? मधुमिता बिष्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन रिसेंटली आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। मधुमिता बिष्ट क्या है? मधुमिता बिष्ट ये आपकी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, और ये भी उत्तराखंड से ही है, ठीक है। 14वां है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है? देखिए हर्षवंती बिष्ट को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनका संबंध है पर्वतारोहण से, ठीक है। पर्वतारोहण संबंधित है किसका? हर्षवंती बिष्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह किया था। देखिए बछेंद्री पाल के द्वारा, मैंने क्वेश्चन बता दिया गया, इनके द्वारा एवरेस्ट पर भारत की पहली महिला ये बनी थी यहाँ पे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है। तो इनके द्वारा जो ये किया गया, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ा गया, जो कि कहाँ पे आपके नेपाल में है, ठीक है। ये एवरेस्ट क्या है? नेपाल में है, और दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? पीक है ये, ठीक है। तो इनके द्वारा 24 मई 1984, देखिए 1984 बता चुका था मैं, यहाँ पे डेट भी पूछ ली गई है, तो 24 मई आपको याद रखना है। 24 मई 1984 को इनके द्वारा एवरेस्ट पर फतह की गई थी। 16वां है, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन? देखिए उत्तराखंड के अभी तक एक ही विभूति को यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत रत्न मिला हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है? मेडल है, रत्न है, ठीक है, कह सकते हैं। तो एकमात्र मेडल जो मिला हुआ है भारत रत्न का, वो मिला है गोविंद बल्लभ पंत जी को मिला हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं ये, साथ ही में भारत के होम मिनिस्टर भी रहे, यूपी के जो सीएम भी रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत में उत्तराखंड का अभी तक एक ही व्यक्ति को दिया गया, वो भी गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया है। 17वां है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत को यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये पहले कवि भी हैं, ठीक है। 18वां है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित कब किया गया? देखिए चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। और हिंदी के अंतर्गत तो इनको ये पहले भी थे, ठीक है। तो 1968 में दिया जाता है, ठीक है, इनकी जो चिदम्बरा थी उसके लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटली पूछा जा रहा है, ठीक है। 19वां है, 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। देखिए इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनका संबंध आपका कुमाऊं रेजिमेंट से है, भारत के पहले कह सकते हैं इनको परमवीर चक्र दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। देखिए जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद कश्मीर पे, इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। कश्मीर में क्या होता है कि कबाली पाकिस्तान अपने वहाँ से सेना भेजती है कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, अपना अधिकार करने के लिए। तो वहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट के सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में जो कश्मीर का हवाई अड्डा है वहाँ पे उनको बचाया जाता है, कश्मीर के हवाई अड्डे को, और जो कबाली थे उनको भगा दिया जाता है। तो इसलिए इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में इनको यहाँ पे परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, इसलिए सोमनाथ शर्मा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट को ही पहली बार, इतनी जो रेजिमेंट है कुमाऊं गढ़वाल या आप कोई भी रेजिमेंट देखते, सिख रेजिमेंट हो गया, तो सबसे पहले जो परमवीर चक्र दिया गया था वो कुमाऊं रेजिमेंट को ही दिया गया था, और मेजर सोमनाथ शर्मा को ये दिया गया था, ठीक है। बाद में शैतान सिंह को भी यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेमन मैग्सेसे इसके बारे में बात करता हूँ, तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज़, ठीक है, जैसे नोबेल मिलता है वैसे ही एशिया का नोबेल प्राइज़ रेमन मैग्सेसे को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हर फील्ड में जो
कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको ये चीज़ दिया जाता है। पत्रकार रवीश कुमार को आप जानते होंगे, पत्रकार रवीश कुमार को भी ये दिया गया था, ठीक है। उस साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो उत्तराखंड के जो आप कह सकते हैं चंदी प्रसाद भट्ट, ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी, इन दोनों को यहाँ पे ये दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया का नोबेल कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या है, ठीक है। 21वां है, सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पे शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला हुआ है, ये आपका सही है। भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र दिया गया है, ये भी आपका सही है। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उत्तराखंड के, ये भी सही है। उपयुक्त तीनों क्वेश्चन हमारे क्या है, उपयुक्त तीनों यहाँ पे युग्म हमारे सही है, ठीक है। 22वां है, गलत युग्म का चयन करना है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका गलत है, इनको पद्म भूषण नहीं दिया है, पद्म श्री दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन याद है। सुखदेव पांडे को पद्म श्री दिया हुआ है, ये आपका सही है। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये भी दिया गया है, स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये भी आपका सही है। तो ये तीनों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो सुखदेव पांडे पद्मश्री, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये तीनों सही हो जाएंगे। गलत युग में पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है, गब्बर सिंह नेगी का संबंध किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो गब्बर सिंह नेगी को यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी दोनों को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। 25वां है, उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंट में ही पूछा गया है। तो हरि सिंह थापा जी को यहाँ पे प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। 26वां है, उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। देखिए प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड से जसपाल राणा को यहाँ पे मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन आगे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी ये न्यूज में है। 27वां है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बार बार कि जो आपके छावनीज हैं, ठीक है, ये कब बनी थी करके। पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को टिक करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 1869 में, ठीक है। 1869 में चक्राता छावनी यहाँ पे बनती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीटेडली देखने को मिलते हैं आपको। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अगर देहरादून छावनी, देखिए नोट्स बना सकते हैं। देहरादून छावनी की मैं बात करता हूँ तो ये 1913 में बनती है, ठीक है, स्थित देहरादून में है। इसके बाद अगर हम अल्मोड़ा छावनी की बात करेंगे, अल्मोड़ा छावनी बनती है आपकी 1815 में। देखिए अप्रैल 1815 के आसपास है, इसको आप याद ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद रुड़की छावनी भी इंपॉर्टेंट है। रुड़की छावनी की बात करेंगे तो 1853 में रुड़की छावनी बनती है। जो रानीखेत है, रानीखेत छावनी की मैं बात करूँगा तो ये आपका 1869 में देखने को मिलती है। उसके बाद चक्राता है, जो चक्राता में भी छावनी है, चक्राता छावनी बनती है 1869 में। और क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया था, चक्राता छावनी वाला, ठीक है। इसके साथ ही लंडौर छावनी है, ठीक है, वो बनती है आपकी 1872 में बनती है, ठीक है। मसूरी देहरादून में है। नैनीताल में भी छावनी है। नैनीताल छावनी की मैं बात करूँ तो ये बनता है आपका 1870 के आसपास बनती है, ठीक है। ये अंग्रेजों के टाइम पे बनाई हुई है सब। उसका लैंसडाउन आपको पता ही है, लैंसडाउन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसका आप डेट भी याद रखेंगे 4 नवंबर 1887 को। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आपका एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही में एक क्लेमेंट टाउन छावनी भी है, उसको भी आप ध्यान देंगे, वो आपका 1941 में बनती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको एग्जाम में देखने को आगे मिल सकती है, ठीक है, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको इसलिए ध्यान देंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तो ये हो जाएगा चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रप्रभा ऐतवाल जी के द्वारा आप बताएंगे कि मानचित्र पे कौन सा जो दर्रा है उसको यहाँ पे ये लाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके लिए ये बन जाता है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पे है, ठीक है। 4 नवंबर 1887 को ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी याद को ध्यान रखना है। असत्य का यहाँ पे चुनाव करना है, ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय ये आपका हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
असत्य का चुनाव करना है। देखिए दीप जोशी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये हम ऑलरेडी सही है आपका ये। सुंदरलाल बहुगुणा, देखिए इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत में मिला हुआ है। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 31वां है चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है वो मिलता है 1982 में, ठीक है। और दीप जोशी को मिलता है 2009 में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान देंगे। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। पुष्पेश पंत, इनको मिला हुआ है। डॉक्टर शेखर पाठक, इनको भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अनिल प्रकाश जोशी, इनको ही मिला हुआ है, बट केपी नौटियाल को यहाँ पे नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33वां है परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिमार्जन नेगी ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। अभी डी गुकेश को भी आज याद रखेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में गलत युग्म का चुनाव करना है। यहाँ से देखना, व्यक्ति दिए हुए हैं, साथ में उनका संबंध दिया हुआ है। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध आपका पर्वतारोही से है, ये आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है उन्मुक्त चंद्र, ये क्रिकेट से खिलाड़ी हैं, ये भी सही है आपका, ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, बट अभी ये क्या करते हैं, यूएस की टीम से खेल रहे हैं, ठीक है। अंडर-19 टीम के कैप्टन थे। इसके बाद है एकता बिष्ट, ठीक है, एकता बिष्ट का संबंध है क्रिकेट से, ये भी सही है। बछेंद्री पाल, देखिए बछेंद्री पाल जो हैं इनका संबंध निशानेबाजी से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 35वां है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो पेशावर कांड होता है उसमें किसके द्वारा यहाँ पे पैरवी की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है मुकुंदी लाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36वां है उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्य सेन जो कि अल्मोड़ा से हैं और एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना, इनका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बन रहा है। 37वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं के हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए क्या होता है कि 2022 में एक दल जाता है, जो नीम जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, ये कहाँ पे आपका, ये उत्तरकाशी में 1965 में ये बना था। इसका एक दल यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए गया हुआ था, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हिमस्खलन होता है, ठीक है, एवलांच आता है, एक जो आप कह सकते हैं कि हिम जो बर्फ का एक तूफान टाइप आता है और भूस्खलन होता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ये थे गए हुए थे, ठीक है, प्रशिक्षक, इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट। और ये है द्रौपदी का डांडा 2, इसको याद रखना आप लोग, उत्तरकाशी में है ये द्रौपदी का डांडा 2। 38वां है बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन इनको ये मिला था 1984 में मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39वां है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन उत्तराखंड के निवासी नहीं है। लक्ष्य सेन ये उत्तराखंड से हैं, एकता बिष्ट ये उत्तराखंड से हैं, उन्मुक्त चंद्र ये उत्तराखंड से हैं, पर मधुमिता बिष्ट गोस्वामी जो है वो उत्तराखंड से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में को सुमेलित करना है व्यक्ति साथ ही साथ उनके पुरस्कार दिए हुए हैं, ठीक है। वीडियो बीपीडीओ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अभी ऐसे क्वेश्चन यूके त्रिपुरा से खासकर ज़्यादा डाल रहा है। देखिए पहला दिया हुआ है दरबान सिंह नेगी का संबंध किससे है, ये है विक्टोरिया क्रॉस से, ठीक है, ये फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत ये भारत में संबंधित है, इनको भारत में मिला था, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। दीप जोशी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, ये फर्स्ट हो जाएगा। और हंसा मनराल ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको मिला हुआ है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 3 4 2 1, देखिए तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ देखिए ये यहाँ पे जो आपका परीक्षावाड़ी का MCQ सीरीज वाला जो था चैप्टर वाइज, ये कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव, स्पेशली ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप उनको देखिए, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन मिलते हैं, और उसकी 50 वीडियोज़ हैं, आधे आधे घंटे की वीडियोज़ हैं, और पूरे जो 20 चैप्टर है वो कंप्लीट कर रखे 50 वीडियोज़ में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप उनको देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड के जो UKPSC क्वेश्चन बनाता है आपको नेशनल, जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, उसके लिए मैंने महेश कुमार वर्णवाल जी की जो NCERT का सार संग्रह आता है, NCERT का जो सार संग्रह है, उसकी मैं वीडियोज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि UKPSC अपने क्वेश्चन वो डायरेक्टली वन लाइनर टाइप में पूछता है, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है, और वहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप उसको देखिए, और इसी के साथ
उत्तराखंड की जो करंट अफेयर है वो मैं जल्दी आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप करंट अफेयर ही कराऊंगा आपके लिए मैं, और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर स्पीडी आती है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।